साहब ये बताइएगा कि ये जो बयान आपने दिया है, तरह तरह की इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं और लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो भी आप देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वसीम रिजवी इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार हद हो गई, ज़्यादा हो गया मामला। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब अबू बकर बगदादी कत्ल आम कर रहा था। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब मुल्ला उमर आतंकवाद फैला रहा था। हद उस वक्त नहीं हुई थी जब लादेन दुनिया को हिला रहा था। हमने सुप्रीम कोर्ट में अगर एक लीगल वे में याचिका दायर कर दी तो हद हो गई। किस बात की हद हो गई? नहीं तो आपको कैसे पता कि वो सब कुरान पढ़ के ये हद पार कर रहे थे? आप उनको क्या कहेंगे? आप लादेन को क्या कहेंगे? आप मुल्ला उमर को क्या कहेंगे? अबू बकर बगदादी जिसने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था उसको आप क्या कहेंगे? खलीफा डिक्लेयर करने का मतलब यही है कि वो इस्लाम का खलीफा है। वो अपने को इस्लामिक खलीफा मानता था। उसने ऐलान किया था। किस मुसलमान ने उसका बाइकाट किया? नहीं, आपकी जो दलीलें हैं वो दीजिए। आपने कहा 26 आयतों को कुरान से हटाया जाए, ये आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। आप उन पर बताइएगा वो 26 आयतें कौन सी हैं और वो क्या बढ़ावा दे रही हैं? देखिए साहब, जो 26 आयतें हैं हमने पढ़ के समझ के पुरानी हदीसों को आपने किससे समझा? देखिए, आप मुफ्ती तो नहीं हैं, आप आलिम नहीं हैं। मुफ्ती और आलिम की ही जिम्मेदारी है पढ़ना और समझना। नहीं, आप नहीं समझ सकते? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो अगर हमने समझा तो क्या बुरा? क्या समझा बताइए आप मुझे। मैंने बिल्कुल समझा कि आप गलत कर रहे हैं। क्या? आप आतंक की तरफ लिए जा रहे हैं मुसलमानों को। पूरी दुनिया में मुझे एक मिसाल दीजिए। पूरी दुनिया में बताइए। पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ असलहा क्यों उठाए हुए हैं? पूरी दुनिया में क्यों? अफ्रीका में मुस्लिम आतंकवाद, सीरिया में, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, लंका में, यूरोप में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में। क्यों? वो कौन सा कुरान पढ़ते हैं, कौन सा इस्लाम मानते हैं? आवाज ऊंची करने से बात को सच साबित नहीं किया जा सकता। एक चीज मुझे बताइए, आपकी दलील क्या है? आप कहते हैं ये 26 आयतें ये दलील। कुरान मैंने भी पढ़ा है, मैं तो आतंकवादी नहीं बना। ठीक है, कुरान आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। कुरान यहाँ पर जो जितने भी मौलवी हजरात हैं उन्होंने भी पढ़ा है कुरान। बिल्कुल पढ़ा है। ठीक है, शिया हो या सुन्नी हो, सबने पढ़ा है। जो मिसयूज करता है, सुनिए, अब आपने बात कह ली, कंप्लीट कर ली, मुझे जवाब देने दीजिए। यहां पर कुरान की आयतों के मिसयूज की बात हो रही है। जिन आयतों की आज कुरान के अंदर तालीम पाकर आप एक वैशी दरिंदे बन रहे हैं और उसको आप इस्लाम कह रहे हैं। आप ये कहिए ना मिसयूज मत करो, आप कह रहे हैं हटा लो। हटा लो का मतलब ये है कि अगर मौजूद रहेगा तो मिसयूज करता रहेगा। आप ठेकेदार हैं, हम रोकेंगे, आप रोकेंगे, कौन रोकेगा? आज तक इस्लामिक आतंकवाद को किसने रोक दिया? आने वाली नस्लों में इस्लामिक आतंकवाद को कौन रोक देगा? अपनी डेफिनेशन है, कौन सा आतंकवाद है, कौन सा नहीं है। अरे भाई, कहते हैं अमेरिकी आतंक। अब आप उसको कुछ लोग कह रहे हैं नाटो फोर्स। आप उसको आप देखिए, तमिल्स के लिए का था कि श्रीलंकन फोर्सेस आतंक फैला रही हैं। आप अबू बकर, सुनिए, आप लश्कर तौबा को, अबू बकर बगदादी को, इस्लामिक स्टेट जिन्होंने बनाई है, ISIS जिसको कहा जाता है, उसको आप अगर इस्लाम से जोड़कर न देखकर उसको इजराइल से, अमेरिका से या किसी से कहकर आप इस्लामिक दावन बचा नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो इजराइल की तैयार की हुई है। अरे तैयार आप में से की गई है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कुछ लोग हैं जो अमेरिकन फोर्सेस को, ऑफिशियल फोर्सेस को आतंकी कहते हैं। कुछ लोग हैं जो नाटो फोर्सेस को आतंकी कहते हैं। तमिलियंस हैं जो श्रीलंकन फोर्सेस को आतंकी कहते हैं। आतंकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। आप कह रहे हैं कि कुरान पढ़ के लोग आतंकवादी बन गए। आप एक मिनट पहले सुनिए, आपकी इस बात का जवाब दे दे। अमेरिकन फोर्सेस को आतंकी कहते हैं, नाटो को आतंकी कहते हैं, तमिलियंस को आतंकी कहते हैं, लेकिन वो तमिलियंस तमिल तक महदूद हैं। उन अमरीकी फौजें अमेरिका के अंडर में हैं, अमेरिकन तक महदूद हैं। नाटो
वहीं तक महदूद है जहां पर उनका अपना वर्चस्व है। इस्लामिक आतंकवाद कहां महदूद है? फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? इस्लामिक आतंकवाद कहां महदूद है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? फिलिस्तीन में कौन सी आतंकवाद है? फिलिस्तीन में क्या एक मुल्क में है ना फिलिस्तीनी आतंकवाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान में है? मैं कह रहा हूं फिलिस्तीनी कहते हैं जो इजराइल है वो आतंकवादी संगठन है। ये दो मुल्कों की बात है। आप मुल्कों की बात को संगठन से मत जोड़िए। आप इस्लाम को आप मुल्कों की बात देखिए, जो मुल्कों की सरहदें हैं आपस में लड़ती रहती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा मशहूर है, हिंदुस्तान चाइना का झगड़ा मशहूर है। तो आप हिंदुस्तान चाइना वाले हिंदुस्तान को आतंकी कहें, हम चाइनीज को आतंकी कहें, ये दो मुल्कों की लड़ाई है। लेकिन मुस्लिम आतंकवाद ये यूनिवर्सल है।